अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में पाकिस्तान शिप ऑनर्स कॉमन कॉलेज का बॉटनी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व करेंगे। पहले एमसीक्यूज़ देखेंगे, दैन सेक्शन बी एंड सेक्शन सी की तरफ मूव करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है द कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टोन ऑक्टीमेयर ऑफ टू लूप्स ऑफ डिप्लेक्स डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियोसोम। सेकंड एमसीक्यू से द डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यूसली रेप्लिकेट इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन एमसीक्यू समझ भी है द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन डीएनए फॉर पार्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस इज, तो वो कोडोन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है द अलील ऑफ हॉलैंड्रिक जीन इज लोकेटेड। आपको पता है कि वो वाई क्रोमोसोम पे हॉलैंड्रिक जीन लोकेटेड होती है। In the F2 generation of dihybrid cross, the phenotype occurred in the ratio of 3:1. What does the result indicate? तो आपको पता है कि जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होती है इसके अंदर 3:1 तो होता ही नहीं है, 9:3:3:1 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द अलील वर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट एमसीक्यू से व्हाट इज़ द टिपिकल फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको पता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो या को डोमिनेंस उसके अंदर 1:2:1 का रेशियो आता है। आप पूरी जब क्रॉस करके देखते हैं तो व्हाट क्रोमोसोम डू मेल ड्रोसोफिला इनहेरिट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो वो मेल के अंदर जो होता है वो Z होता है। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस ऑर्गन एक्सेप्ट, तो वो फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन होगा, क्योंकि सारे जो हैं वो सेम है लेकिन फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रेशन, तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन बना रहे हैं तो ये उल्टा प्रोसेस हो रहा है, तो ये डीनाइट्रिफिकेशन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है फैक्टर दैट अफेक्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी एट द ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड, तो हीट लॉस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पायोनियर्स ऑफ ज़ेराट सक्सेशन, तो वो आपको पता है कि क्रेस्टोस लिचेंस होते हैं। कहाँ गया हमारे का हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज़ फाउंड मोर दैन 30 ब्लड ग्रुप्स, ये बुक की लाइन है। फिर है द ईस्ट दैट गिव्स पर्फोपेडिस टू डफ इज कॉल्ड सैक्रोमाइसीस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट तो वो होगा कि फॉरेस्ट फायर, जबकि ग्रीन हाउस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। फिर है MMR वैक्सीन इज़ इफेक्टिव फॉर, तो MMR वैक्सीन जो है वो मीसल्स, मम्स और रुबेला के लिए यूज़ होती है। अब बॉय इज़ कलर ब्लाइंड विच कुड बी द जीनोटाइप ऑफ हिज मदर, तो ये आपको क्रॉस करके देखना पड़ेगा। अब मदर से सन के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, तो XY क्रोमोसोम तो होगा नहीं मदर का, तो ऑप्शन C और D तो वैसे ही हट गए। तो A और B में देखें तो A के अंदर क्योंकि जो सन है, जो एक बॉय है वो कलर ब्लाइंड है, तो उसकी मदर में एक ना एक कैरियर जीन का होना मौजूद है, तो ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर होगा। Then short questions हैं why DNA is negatively charged molecule, what are leading and lagging strand of DNA, why hemophilia common in human male, why RH incompatibility could be a danger for developing fetus and whether ये erythroblastis patalis से लिए गए। और ये सब बुक की एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। why law of segregation is called purity of gamete, how homologous organs support the theory of evolution, give the evidence Archaeopteryx is connecting link between reptiles and bird, what do you mean by reflex, what are the causes of ozone layer depletion, differentiate between renewable and non-renewable resources, how does energy flow between trophic level, define multiple allele, give example in human, why resection enzyme called molecular Caesar, enlist the enzyme used in recombinant DNA technology। तो ये सारे बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आपको 8 करने होते हैं, चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज सक्सीशन, ज़ेराच और हाइड्रेस में से आपको किसी एक के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट ये नाइट्रोजन साइकिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लेबॉन्क्स थ्योरी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड देन मॉडिफिकेशन एंड RNA बिफोर ट्रांसलेशन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन और सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ये दोनों शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सेमी कंजर्वेटिव लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको करने होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलेज का पेपर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।